एक बार की बात है। बहुत दिनों के बाद मैं गांव वापस लौट रहा था। गांव में मेरे पुरखों की जमीन जायदाद थी, उसी का निपटारा करना था। आज से तकरीबन 25 साल पहले मैं गांव छोड़कर देहरादून चला गया था। वहीं पर मेरी वन विभाग में नौकरी अच्छी खासी लग गई थी। गांव में अपना रहने के लिए कोई न था, ना जो वापस आता। वही मेरी शादी हुई, बच्चे भी हुए। अब मेरी शादी करनी है तो सोचा गांव में जो जमीन है पड़ा है उसे बेचकर निपटारा कर लूं। गांव आते आते मुझे रात के 9 बज गए थे। गांव अब काफी हद तक बदल चुका था, इसलिए रास्ता ढूंढने में काफी दिक्कत हुई थी। गांव काफी वीरान सा लग रहा था। शायद गांव में अब कम ही लोग रहते थे। वैसे भी अब गांव उजड़ ही रहे थे। लोग नौकरी की तलाश में शहर जाते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। गांव का मुख्य रास्ता ढूंढने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर मैं उसी रास्ते पर दाईं तरफ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसे मैंने अपने बचपन में देखा था। आगे चलकर वह पीपल का पेड़ अभी भी वैसा था। उसके कुछ हिस्से जरूर सूख गए थे, पर बाकी वैसा ही था। पीपल के पेड़ के सामने आते ही अचानक मेरी गाड़ी रुक गई। काफी कोशिश करने के बाद भी उसे स्टार्ट करने पर वह नहीं हुई। आखिर बाहर निकलकर मैंने बोनट उठाकर देखा तो गाड़ी बहुत धुआं दे रही थी। बराबर चलते ही वजह से गाड़ी बहुत ही गर्म हो चुकी थी। तभी याद आया कि पीपल के पेड़ की दाईं तरफ आगे जाके पहले कुछ घर हुआ करते थे। शायद अभी भी वह वहीं पर हैं। देखूं तो जाके। मैं अपनी याददाश्त के सहारे उस तरफ बढ़ चला जा रहा था। थोड़ी दूर चलने पर दूर से रोशनी आती है। देखिए, मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। थोड़ा नजदीक जाके देखा तो एक झोपड़ी में लालटेन जल रही थी और उसी से यह रोशनी आ रही थी। मैंने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी कि कोई है क्या, मुझे जरा पानी चाहिए। अंदर से अजीब सी गंध आ रही थी और अजीब सी चपचप की आवाज भी। कोई है क्या, मुझे जरा पानी मिलेगा। मैंने फिर से आवाज लगाई। तभी अंदर से कुछ छटपट की आवाज आई और एक बड़ी सी मनहूस सी सूरत का आदमी सामने आया। शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे सालों से नहाया ना हो। कपड़ों की हालत भी कुछ ऐसी ही थी जैसे चेहरा बिल्कुल जर्द से हो रखा हो और आंखें ऐसी जैसे उनके सारे भाव ही खत्म हो चुके हों। उसकी सूरत देख थोड़ी झुरझुरी सी छूटी। जी, मुझे जरा पानी चाहिए था। दरअसल मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई है। हाँ, रुको, लाता हूँ, वह सर हिलाते हुए बोला। और थोड़ी देर में अंदर से वह हरे रंग की बोतल में पानी लेकर आया। पानी लेकर मैं धन्यवाद बोलकर वहां से चला गया। आकर पानी डालकर गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। अब इस रात में अपना घर ढूंढना तो मुश्किल था और रास्ते में कोई नजर भी तो नहीं आ रहा था जो रास्ता पूछ लूं। तो किले पर जाने की सोची। दरअसल हमारे गांव में एक किला हुआ करता था जहां पर पुराने राजा के वंशज अभी भी रहते थे। मेरे जाने से पहले तक बस राजा और रानी ही बचे थे। उनको कोई संतान भी न थी। सोचा आज रात किले पर ही काट ली जाए। यह सोचा किले के दरवाजे सामने गाड़ी रोक उतारा। किले पर जाने के लिए जो रास्ता था वह एक अंधेरी सुरंग की तरह था, मगर पहले यहाँ चारों तरफ लाइट लगी रहती थी। अब 25 साल बाद आया हूँ तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मैं अपने फोन की टॉर्च जला आगे बढ़ता हूँ। ऊपर तक चढ़ते चढ़ते मेरा दम फूल गया था। ऊपर चढ़ने के मुख्य द्वार के सामने बने चबूतरे पर बैठकर कुछ देर तक सोचने लगा। तभी देखा सामने कोई आता है। पास आके वह बोला, कौन बैठा है यहाँ? अरे, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, आज ही शहर से आया हूँ कुछ काम के सिलसिले में। किससे मिलना है? बस रात भर रुकने का जगह चाहिए। हम चलो अंदर जाओ। उस आदमी की आवाज बड़ी दर्द सी लग रही थी, पर वह काफी दूर खड़ा था, सो शक्ल कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था। मैं उठ के उसके पीछे पीछे दिखा। मुख्य द्वार से अंदर होकर एक बहुत बड़ा खुला बाग था, जिसमें पहले बड़े सुंदर फल फूल दिख रहे थे। उसके बाद एक दो दरवाजे आते हैं, जिसमें एक दरवाजा रानी राजा के निजी महल की तरफ जाता है और दूसरा मुख्य आंगन में खुला था, जिसके आसपास कई तख्त बने थे। वह आदमी मुझे उसके वाले दरवाजे के अंदर ले गया
और वहाँ भगवान का शुक्र था कि लाइट थी। अब मैंने भरपूर रोशनी में उसका चेहरा देखा और मैं दंग रह गया, क्योंकि उन्हें मैं जानता था। यह रामफल काका थे। 25 सालों में मैं तो बूढ़ा हो गया था, पर रामफल काका वैसे ही थे जैसे पहले थे। मैंने उन्हें आवाज से दो रोका, काका आप अभी भी यहीं रहते हैं? यह सुनकर काका ने मेरी तरफ मुंह घुमाया और उसकी सूरत देख मुझे उस झोपड़ी वाले आदमी की याद आ गई। काका और उसने जरा सी अंतर न था। काका की उम्र में मानो जरा 25 साल पहले थे वही थम गई थी, पर उनका चेहरा एकदम नया था और आंखें भी एकदम भावहीन। उस अकेले महल में उन्हें देखकर फुरफुरी सी आ रही थी। तुम मुझे जानते हो? काका सत्य की आवाज में बोले। हाँ काका, मैं प्रवस्त हूँ। जोशी याद है आपको? 25 साल पहले मैं यही गांव में रहता था। बचपन में आता था इस महल में। यादें आपको मैं याद दिलाने के लिए कुछ बोलता हूँ। होगा मुझे आजकल कुछ याद नहीं रहता। यह वह काका सिद्ध डांट की लौट दिया। अब जान पहचान निकलना व्यर्थ था, सो मैंने दूसरी बातें की। काका महल इतना खाली क्यों है? यहाँ अब कोई क्यों नहीं रहता है? क्या कहते हैं ना, पर कोई यहाँ सब कुछ व्यस्त है। काका की आवाज में अजीब सी हो गई थी। अब तक हम एक कक्ष में चुके थे, उसमें बिस्तर वगैरह था। काका बाहर निकलते हुए बोले, अब इसी में आवार आराम करो तुम, मैं जाके खाना भिजवा देता हूँ। यह कहकर काका सीधे घर चले गए और मुझे पोचक्का छोड़ दिया। अब मैंने कक्ष को देखना शुरू किया। उसमें एक तरफ बिस्तर लगा हुआ था और उसमें तकरीबन से गद्दे बखरे हुए थे। उसमें बैठकर घूमने लगा। दीवार में एक तरफ बोर्ड बल्ब लग रहा था जिसकी पीली पीली रोशनी बड़ी बीमार लग रही थी। मैं काफी लंबा सफर करके थक गया था, सो आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। किसी की आवाज से आंख खुली तो देखा तो 13-14 साल का लड़का हाथ में खाने की थाली लिए दरवाजे पर खड़ा था। खाना लाया हूँ, खा लीजिए। इस बच्चे की आवाज भी वैसी ही लग रही थी जैसे सूरत में वैसे ही मासूमियत। मैंने हाथों के इशारे से उसे अंदर बुलाया और थाली में वापस रख ली। थोड़ी सी टेबल पर रख दिया था और उसे अपने पास बैठने को कहा। वह मेरे बगल में बैठकर अजीब निगाहों से देख रहा था। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? मैंने पूछा। प्रबल। वह मुझे देर तक घूरते हुए बोला। अरे मैंने अपना नाम ही नहीं पूछा। मुझे हंसी आ गई। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपको एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।